सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, माताजी ने प्रश्न पूछा कि यहाँ प्रकरण चल रहा है अघमर्षण मंत्राः। अघ का अर्थ पाप, मर्षण का अर्थ मांझ कर धो देना। तो मंत्रों से पाप कैसे दूर होगा? वास्तव में मंत्र में इसे कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि जिससे वह पाप को दूर कर सके, परंतु वह सामर्थ्य हमें स्वयं को खोजना और अपने पापों को भी स्वयं ही दूर करना है। तब मंत्र का ये शीर्षक क्यों, मंत्र का ये नाम क्यों? यदि ऐसा प्रश्न उठे तो ये विचार करेंगे कि पाप होता क्यों है। तो पाप तब होता है जब हमको न्याय का विश्वास नहीं होता। हम ये सोचते हैं हम कुछ काम करेंगे, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं। हम ये सोचते हैं मेहनत तो हमने बहुत की लेकिन उसके अनुरूप फल नहीं मिल रहा, अथवा हमें ऐसा लगता है कि बहुत विलंब फल मिलने में हो रहा है। तो इस प्रकार के अज्ञान से हम प्रभावित हो जाते हैं और तत्काल अपनी शर्तों पर फल प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऐसे प्रयत्न का नाम ही पाप होता है, जो नियमों को तोड़कर किया जाता है। इन मंत्रों में ईश्वर के सृष्टि विषयक नियमों की चर्चा की है। अब ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो जो नियम बनाए वह नियम ही न्याय के अंतर्गत आ जाएंगे कि यह ऐसा होना ही न्याय है। और यदि आप इन मंत्रों को पढ़ेंगे और ईश्वर के न्याय को जान जाएंगे, तब शीघ्रता का आग्रह आपको नहीं रहेगा। यह निश्चय भी आपको हो जाएगा कि भाई नियम बदलने वाला नहीं, इसीलिए फल तो अवश्य मिलेगा। वह फल तो छूट सकता नहीं, जितना प्रयत्न किया उतना ही मिलेगा, और जिस प्रकार का प्रयत्न किया उतने ही काल के पश्चात भी मिलेगा। तो इस हेतु से जब आपको न्याय का निश्चय हो जाता है तो आप पाप करने में प्रवृत्त भी नहीं होते। तो यह मंत्र सृष्टि के नियमों को बता देने से आपको पाप करने की प्रवृत्ति से छुड़ाने वाले हो जाते हैं। इसीलिए इन मंत्रों का शीर्षक अघमर्षण मंत्राः रख दिया है। ठीक है माता जी? हाँ जी, सूक्ष्म चिंतन सूत्रात्मक चिंतन। ठीक है, आपका वाक्य आया सूक्ष्म चिंतन सूत्रात्मक चिंतन है क्या? तो इस पर हम विचार करते हैं। आप सूक्ष्म चिंतन तो किसी भी विषय में कर सकते हैं, पर वह सूक्ष्म चिंतन यदि विषय को बांधने वाला नहीं है तो वह चिंतन सूत्रात्मक चिंतन नहीं होगा। तो सूक्ष्म चिंतन आप किसी ऐसे अवयव का कर सकते हैं जो अनिवार्य अंग नहीं है, पर सूत्र वह तत्व है जो किसी भी विषय में अनिवार्य अंग उस विषय को बांधे रखने के लिए है। यह थोड़ा सा भेद है जी। अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, सो पहले मंत्र को दोबारा समझने के लिए जो आपकी प्रार्थना है वो तो पाठ में आएगी ही। अभी हम उस मंत्र को दोबारा देखेंगे ही। ठीक है, अन्य कोई प्रश्न? सम्मुख उपस्थित व्यक्तियों के प्रश्न नहीं बचे हैं, तो जो लोग ऑनलाइन इस कक्षा को सुन रहे हैं वे अपने प्रश्न रख सकते हैं। जी, केवल हाँ, प्रश्न ऐसा आया कि शन्नो देवी मंत्र के संबंध में कहा इस मंत्र को बोलकर 3 बार आचमन करें, और साथ ही छूट दी कि अगर जल ना हो तो आचमन ना करें। अब ये पूछते हैं अच्छा आचमन ना करें तो करें क्या? तो कम से कम मंत्र पाठ करने की स्वतंत्रता आपके पास है,
मंत्र पाठ अवश्य करें, क्योंकि जल के प्रयोग का जो प्रयोजन था, एक तो था कफ आदि की निवृत्ति। अब मान लीजिए जल भी आपके पास हो पर कफ आदि ना हो, तो आचमन यानी जल का पीना ये तब भी नहीं करेंगे। दूसरा था कि आलस्य आदि की निवृत्ति, अगर वो भी नहीं है तो भी नहीं करेंगे, और जल ही नहीं है तब करेंगे कहाँ से। तो केवल मंत्र पाठ कर लें, मंत्र के अर्थ का विचार कर लें, मंत्र में कहे गए लक्ष्य को समझ लें, ऐसा कर लेना चाहिए। मंत्रों के साथ विनियुक्त क्रियाएं केवल प्रतीकात्मक और कुछ हद तक शरीर को लाभ पहुंचाने वाली तो हैं, पर वो लाभ अपेक्षित होने पर ही आप प्राप्त करेंगे। यदि पहले से ही आपके पास वह वस्तु, वह स्थिति प्राप्त है, तो उसको प्राप्त करने के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं किया जाता। ठीक है जी। तब तो भाई आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। इनका प्रश्न आ गया, हमको आलस्य तो है पर जल नहीं है, ऐसे में क्या करें? तो निश्चित रूप से इस आलस्य का तो आपको त्याग ही करना पड़ेगा। जल खोज लाइए, जल का प्रयोग कीजिए, आलस्य को निवृत्त कीजिए और उसके बाद आगे की क्रिया में बढ़िए। तो कैसा होता है कि छूट तो आपको अनेक प्रकार की दी जा सकती है, लेकिन ऐसी छूट जो आपको मन को परिवर्तन करने का अवसर ही छीन ले, वो छूट नहीं दी जा सकती। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? जी ठीक है, आपका प्रश्न मैं समझ गया हूं। आपका प्रश्न इस प्रकार का है कि आसन और प्राणायाम में से पहले किसको करें, किसके करने से अधिक लाभ होगा अथवा हानि नहीं होगी। तो यदि अष्टांग योग के क्रम को हम ध्यान दें तो वहाँ आसन तीसरे क्रम पर है और प्राणायाम चौथे क्रम पर। तो एक संकेत तो ऋषि की ओर से सीधा मिल गया कि पहले आसन करें पश्चात प्राणायाम करें। यहाँ एक हेतु भी देखिए। प्राणायाम करने के लिए आपके शरीर की मांसपेशियों, विशेष करके वक्षस्थल फेफड़े के आसपास की मांसपेशियों का पर्याप्त विकसित होना अर्थात फैलना आवश्यक है। और कोई भी मांसपेशी तभी ठीक ढंग से फैल और सिकुड़ सकती है जब उसको पहले आपने थोड़ा सा तैयार कर लिया हो, अभ्यस्त कर लिया हो। आधुनिक भाषा में आप इसे वार्म अप कहते हैं। तो आसन के द्वारा आप शरीर की मांसपेशियों का वार्म अप कर लेते हैं और उसके पश्चात प्राणायाम करने में एक तरफ तो आपको सहजता होती है और दूसरी तरफ प्राणायाम का संपूर्ण लाभ भी मिल जाता है। प्रातः काल में तो आवश्यक रूप से यह ही नियम रखें। अब सायंकाल में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दिन भर की गतिविधि से शरीर तो तैयार है ही, तब ऐसे में प्राणायाम पहले कर लें। तो उनके लिए उत्तर होगा कि ठीक है, प्राणायाम आप पहले कर लीजिए। आपने आसन को नहीं किया क्योंकि आसन से जो लक्ष्य प्राप्त होना था वो दिन भर की गतिविधियों से आपको हो चुका है, कोई समस्या नहीं। आपने प्राणायाम पहले कर लिया और प्राणायाम से मन की एकाग्रता हो गई, चिंतन करने के लिए तत्पर हो गए और प्राणायाम के बाद अघमर्षण का क्रम आ गया। अब ईश्वर के नियमों से संबंधित चिंतन आपका चल पड़ा। तो अब आपको प्राणायाम के बाद आसन करने की कोई आवश्यकता नहीं बची हुई, सो ना करें। ऐसा ना सोच लें कि भाई प्राणायाम कर लिया और आसन रह गया, वो भी आवश्यक था तो अब प्राणायाम के बाद आसन करें। क्यों? क्योंकि यदि आसन अब करेंगे तो एकाग्रता भंग हो जाएगी, उसको वापस लाने के लिए पुनः प्राणायाम करना पड़ेगा। तो बार बार का एक क्रम बन जाएगा परंतु असली उपलब्धि नहीं होगी। ठीक है जी। ठीक है, आपका प्रश्न समुद्र और अर्णव इन दो शब्दों के स्पष्टीकरण पर है और आपने इसको इस प्रकार समझा है कि समुद्र शब्द से तो ग्रहण किया है परमाणु रूप जो सत्व रजतम है उस अवस्था का, और अर्णव से ग्रहण किया है आकाश में जो जल है अथवा अंतरिक्ष में जो जल है उसका।
तो यहाँ ऐसा समझिए कि समुद्र और अर्णव ये वास्तव में संज्ञाएं विस्तार की हैं। जब ये सत्वरज तम कण परमाणु रूप अवस्था में भी हैं तो पर्याप्त विस्तृत हैं, और ऐसी अवस्थाएं अपने को दो परिस्थितियों में दिखाई देंगी। जब प्रलय काल होगा तब तो ये सभी कण फैले हुए हैं ही, और इसके अतिरिक्त जिस समय संसार का निर्माण है, सृष्टि की रचना चल रही है, तब भी सारा सत्व रज और तम मिलकर सृष्टि में परिणत नहीं होता, अपितु कुछ अंश से सृष्टि बन जाती और बहुत सारा अंश अंतरिक्ष में उपस्थित ही रहता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार विस्तृत कणों का ग्रहण है। इसके साथ एक और बात को समझिए। सामान्य तौर पर पृथ्वी के चारों ओर जो समुद्र रूप जल है उसका भी समुद्र शब्द से ग्रहण किया जाता, और अर्णव शब्द से अंतरिक्षस्थ जल का ग्रहण कर लिया जाता है। तो यह दो प्रकार का समुद्र और अर्णव तो सृष्टि की स्थिति में, और ठीक इसी प्रकार का प्रलय की स्थिति में। चूँकि यह बात भी पहले बताई जा चुकी है कि इस सृष्टि की रचना से पूर्व सब और जल ही होता है, और उस जल से पहले पहल काल का माप बनाने वाला सूर्य उत्पन्न होता है। तो ये जो जल सब और है, अंतरिक्ष में है, इसे अर्णव नाम से कह दीजिए, और जो यहाँ बचा हुआ अंतरिक्षस्थ सत्व रज तम कण रूप विस्तार है, इसे समुद्र नाम से कह दीजिए। तो दोनों ही प्रलय अवस्था में और दो प्रकार का सृष्टि की अवस्था में संभव है। तो इस प्रकार समुद्र और अर्णव के भेद को कुछ स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? हाँ जी, अन्य किसी का भी कोई प्रश्न? जी। ठीक है, एक प्रश्न हमारे सम्मुख आया, आचमन आदि की विधियां हैं, जल उपस्थित हैं और यदि नहीं करें तो इसका उत्तर भी इसी प्रकार है। आचमन का एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है कफ आदि की निवृत्ति और आलस्य की निवृत्ति। आपके पास जल तो है, पर ना कफ आदि दोष हैं और ना आलस्य हैं, तो आपको करना योग्य ही नहीं, इसीलिए छूट तो मिली ही हुई है। पर जल होते हुए भी यदि आप आलस्य के कारण आचमन नहीं कर रहे तो उसकी छूट नहीं है। तो यदि स्वयं आलस्य है तो उसकी निवृत्ति के लिए आपको आचमन कर लेना चाहिए। ठीक है जी। अन्य प्रश्न? ठीक है, माता जी का प्रश्न आया है, हमने प्राणायाम कर लिया और प्राणायाम के बाद आसन नहीं करना, ऐसा अभी की चर्चा में स्पष्ट हुआ। तो क्या प्राणायाम के बाद हम जिस स्थिति में हैं उसी में ही उपासना के लिए बैठ जाएं? अब यहाँ विचार करना चाहिए कि प्राणायाम तो आपने बैठकर ही किया था, खड़े होकर तो करना नहीं है, तो ऐसे में दोबारा तो नहीं बैठ सकते। लेकिन प्रश्न का उतना अंश अभी भी अनुत्तरित है, क्या तत्काल उपासना प्रारंभ कर दें? तो निश्चित रूप से अष्टांग योग जो उपासना की विधि है, प्राणायाम उसका एक अंश है। सो यूँ समझिए कि यम और नियमों का पालन करते ही आपकी उपासना प्रारंभ हो गई थी। और यदि आप कहें कि जी वह तो सांसारिक क्रियाएं थीं, अब जो विशेष रूप से उपासना में बैठे हैं तो भी आसन से प्रारंभ हो गई थी, तो आसन करते ही आप उपासना में चल पड़े थे और उसमें प्राणायाम किया था। और उस अवस्था में जब आपने आसन को नहीं किया है, साक्षात ही प्राणायाम के लिए बैठे हैं, तो भी तो उपासना में बैठ ही चुके। उपासना में बैठकर ही तो आपने प्राणायाम मन को एकाग्र करने के लिए किया था। तो ऐसा समझना चाहिए, प्राणायाम का करना उपासना की तैयारी है। अब तैयारी करके कुछ अंतराल नहीं लिया जाता, तैयारी हो गई तो कार्य कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार प्राणायाम करते ही आपकी उपासना प्रारंभ हो चुकी है, और जिस स्थिति में आप बैठे हैं उसी स्थिति में आगे के विचार को भी करेंगे। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य प्रश्नों के अभाव में
अब हम आगे के पाठ को देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रश्न प्रथम मंत्र के व्याख्यान से संबंधित भी आया था, तो पहले सरल हिंदी में उसी मंत्र के व्याख्यान को देख लेते हैं और पश्चात पिछले पाठ को पूरा करेंगे। मंत्र में था ओम ऋतं च सत्यं च अभिधात तपसो अध्यजायत ततो रात्रि अजायत ततः समुद्रो अर्णवः। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास दो प्रकार के नियम हैं। एक नियम का नाम है ऋत और दूसरे का नाम है सत्य। और ये हमने पिछले पाठ में भी देखा था। ऋत नाम ज्ञानमय अवस्था का है, अर्थात सामान्य तौर पर कहें तो किसी नियम का है जिसके आधार पर संसार में गति अथवा परिवर्तन होता है, तो ऐसे नियम को ऋत कहते हैं। ये नियम कभी बदलेगा नहीं। इसको आप ऐसा समझिए, जो दृष्टांत कल दिया था, सूर्य पूर्व से उदय होता और पश्चिम में अस्त हो जाता है। ये ऐसा नियम है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर और सृष्टि के अंत तक सदा एक सा बना रहेगा। सो यह सत्य भी है और अपरिवर्तनशील सत्य है। परिस्थिति कोई भी हो, काल कोई भी हो, देश कोई भी हो, नियम ऐसा ही रहेगा, उत्तर एक ही रहेगा। इसके स्थान पर जो दूसरे प्रकार का नियम जिसे सत्य कहा, वह व्यवहारमय अवस्था है, अर्थात जिस अवस्था में हम संसार से व्यवहार करते हैं उसे सत्य नाम से कहते हैं। और इसका भी दृष्टांत दिया था कि प्रातःकाल यदि कोई पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो आप कहते पूर्व दिशा में, मध्याह्न में पूछे तो सिर के ऊपर, और सायंकाल में पूछे तो आप कहते पश्चिम दिशा में। प्रश्नकर्ता आपसे कहे मेरा एक ही प्रश्न और आपने उसके 3 भिन्न भिन्न उत्तर दे दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है? तो हम सब जानते हैं कि इसमें से कोई सा भी उत्तर असत्य नहीं, क्योंकि ये सभी उत्तर अपनी अपनी परिस्थिति में उचित हैं। तो ऐसी अवस्था जो देश काल परिस्थिति से बदलती है, परंतु उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल यथा योग्य होती है, उसे हम सत्य नाम से कहते हैं। तो व्यवहारमय अवस्था इस सृष्टि की वह है जब ये संसार बना हुआ है और चल रहा है, लेकिन नियामक अवस्था वह है ये संसार बना हो या ना बना हो, नियम तो रहता है। ईश्वर के ज्ञान में वह वेद विद्या के रूप में नियम उपस्थित रहा करता है। तो ऋत सदा एक सा रहने वाला, अथवा संसार की वो अवस्था जो केवल नियामक है, और सत्य वह अवस्था जो अभी तात्कालिक दृष्टि से उचित है, अथवा बने हुए संसार की अवस्था को आप सत्य या व्यवहारमय अवस्था नाम से कह सकते हैं। तो इन दोनों को अभिधात तपसो, अपने तप से, कैसे तप से? अभिधात, अति प्रज्वलित, और इसी का अर्थ ज्ञान, कर्म, विचार यह भी कह सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ विचार और सर्वश्रेष्ठ तप से ऋत को और सत्य को अध्यजायत उत्पन्न कर दिया, बना दिया। तो वह संसार की वो अवस्था जिसमें पदार्थों से आप व्यवहार नहीं कर सकते, और उस अवस्था जिसमें व्यवहार कर सकते हैं, दोनों ही बातों को अपने सामर्थ्य से बनाता है। पश्चात कहा ततो रात्रि अजायत। अब यहाँ समझने वाली बात है, ततः शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। पंचमी विभक्ति क्रम की निदर्शिका होती है, दिग्योग पंचमी। तो इसमें क्या पता चलता है? यदि एक के बाद क्रम से दूसरी चीज हुई हो, तो ऐसी प्रक्रिया के लिए इस ततः शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऋतं च सत्यं च में ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया था, तो वेद ज्ञान और व्यवहारमय जगत इनका निर्माण किया। तो यहाँ क्रम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि पहले वेद बनाया बाद में संसार बनाया, अथवा पहले संसार बनाया बाद में वेद बनाया। तो यदि हम ये कहेंगे कि वेद बाद में बनाया, तो कोई काल ऐसा आ जाएगा जिसमें वेद नहीं था, तभी तो बनाया। तो ऐसी अवस्था में वेद नित्य नहीं रहेगा, अनित्य हो जाएगा।
सो वेद परमेश्वर के ज्ञान में तो सदा ही रहता और सृष्टि की उत्पत्ति पर मनुष्यों के ज्ञान में भी आया करता है। तो इसका प्रादुर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है, और वह भी जीवों की दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से नहीं। इसी प्रकार से जो सत्य व्यवहारमय अवस्था है वह भी प्रवाह से नित्य है, क्योंकि कभी व्यवहार में अवस्था होगी और कभी नहीं होगी। तो अपने को इससे क्या लगेगा, वेद तो पहले से है और संसार तो बाद में आता है। और आप ये प्रश्न पूछने लगें कि यदि संसार ही नहीं, कार्य करने वाले जीव ही नहीं, तो वेद ज्ञान की क्या उपयोगिता है। तो यहाँ इतना मात्र समझ लेना चाहिए कि वेद का पहले होना वह ईश्वर के लिए है, क्योंकि वह ज्ञान है और वह उसका स्वरूप है, अर्थात उससे वह अलग कभी नहीं हो सकता। ये ज्ञान ही उसकी श्रेष्ठता का द्योतक है, तो ये तो उसका गुण है। आप इसका लक्ष्य खोजना चाहें तो बोले इसी ज्ञान से तो सृष्टि को रचता है, इसीलिए उसका होना सृष्टि से पहले आवश्यक है। संसार बनाता है और बनाकर फिर जीवों के सम्मुख उपस्थित करता है। तो जीव पहले संसार को देख लेता और देखकर ज्ञान को प्राप्त करता, तो उसको ऐसा लगेगा कि वेद तो बाद में आया, परंतु वास्तव में वेद सदा से है, इसीलिए पहले भी है। और जब दो नित्य पदार्थ होते हैं तो उनमें क्रम नहीं होता, वो दोनों सदा से हैं, एक साथ हैं और सदा रहेंगे। तो इस नियम को यहाँ समझ लेना चाहिए। सो ऋत और सत्य में इन विभक्तियों का प्रयोग पंचमी का तो नहीं किया। पश्चात जब कहा ततो रात्रि अजायत, तो यह समझिए पहली पंक्ति में कहा था व्यवहारमय जगत को बना दिया, सृष्टि की रचना कर दी, और अब कह रहे हैं रात्रि को बनाया। ये रात्रि यह रात्रि नहीं है जिसमें हम सो जाते हैं और कार्यों को छोड़ देते हैं, अपितु रात्रि शब्द से तात्पर्य प्रलय से है। तो संसार बनाने के बाद रात्रि बनाई, अर्थात सृष्टि रचना, सृष्टि की स्थिति दोनों होने के बाद इसे प्रलय में ले जाता है। तो कैसे ले जाता है, बोले अपने सामर्थ्य से ही ले जाता है। तो उसके अंदर किसी बाहर के पदार्थ की उसको सहायता नहीं लेनी पड़ती। रात्रि अजायता के बाद में पुनः ततः शब्द का प्रयोग किया, अर्थात प्रलय प्रारंभ कर दिया, सब चीज़ें टूटकर अपने कारण में लीन होती जा रही हैं। तो कहा समुद्रो अर्णवः, वो परमाणु रूप अवस्था और वह जल रूप अवस्था जो कि अंतरिक्ष में सब और फैला हुआ है, केवल सत्वरज तम रूप में रह गया। उस प्रलय के बनते बनते चलते इस अवस्था में यह सारा संसार पहुंच जाता है। तो पदार्थों का टूटना प्रलय का प्रारंभ और समुद्र और अर्णव का बन जाना ये उसकी अंतिम परिस्थिति है। अगले मंत्र में बताया था समुद्रात अर्णवात, वो जो टूटे हुए कण हैं अथवा जो जल रूप अवस्था है उससे यहाँ पुनः पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है, अर्णवात। उससे क्या हुआ, अधि संवत्सरो अजायत। संवत्सर बताया था काल का माप, और उसका हेतु है सूर्य। तो सूर्य को उसने इन जलों में से उत्पन्न किया। और यह चर्चा हम ऐतरेय उपनिषद के माध्यम से जो हमने सृष्टि रचना को समझा था उस प्रकरण में देख चुके हैं। तो कहते हैं संवत्सर उत्पन्न हो गए, फिर अहोरात्राणि विदधत। अब चूंकि सूर्य बन चुका तो दिन और रात्रि की उत्पत्ति स्वाभाविक है। सूर्य की उपस्थिति का समय दिन और अनुपस्थिति का समय रात्रि नाम से कहा जाता है। तो अहोरात्र अर्थात दिन रात्र का विदधत निर्माण करके धारण करना, यह भी कर दिया। पश्चात विश्वस्य मिषतो वशी, वशी अर्थात जिसका वश में करने का स्वभाव है, जिसका काम ही यही है कि वह वश में करता है। और किसको करता है, तो कहा विश्वस्य मिषत, इस निरंतर गतिमान विश्व को, मिषता अर्थात सक्रिय गतिशील, जो निरंतर एक नियम के तहत परिवर्तन को प्राप्त हो रहा, इस प्रकार का जो विश्व है उस सारे संसार को वश में करने वाले परमेश्वर ने ऐसा किया। क्या किया, सो हम बता चुके। सूर्य का निर्माण किया और निर्माण करके दिन और रात्रि का भी एक व्यवस्था बना के धारण किया। पश्चात अगले मंत्र में कहते हैं सूर्या चंद्रमसौ धाता।
सूर्य बनाया और चंद्रमा को भी। धाता नाम है परमेश्वर का, अर्थात वह धारण करने वाला परमेश्वर, उसने इन दोनों को। सूर्य पहले बना चुके संवत्सर के नाम में, जो पुनः कथन किया, सो इस बार यहाँ पर एक विशेष बात है, और वह यह कि सूर्य एक स्थिर पिंड समझा जाता है और चंद्रमा एक गतिशील पिंड समझा जाता है। तो अधिक से अधिक गतिशील और अधिक से अधिक स्थिर, इस जड़ जगत में दो ही प्रकार के पिंड हैं। जैसे वृक्ष को आप धरती पर गति रहित देखते हैं, यद्यपि वह अपने अवयवों सहित वायु के वेग से हिलता है, पर अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं चला जाता। ठीक इसी प्रकार से सूर्य भी अपनी धुरी पर तो घूमता, लेकिन अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं चला जाता। आधुनिक विज्ञान में कहीं कहीं यह मान्यता भी आने लगी है कि पूरा एक सौरमंडल इस एक आकाशगंगा में घूमता है, पर उसका जो स्थान का छोड़ना वह अपने आसपास के द्रव्यों की दृष्टि से नहीं है। अर्थात सूर्य का और इसके सौर परिवार के सभी सदस्यों का जो एक आनुपातिक दूरी का एक माप है, वह तो वैसा ही बना रहेगा, भले ही पूरी आकाशगंगा में घूमता हो। तो इसी बात को यहाँ दर्शाया, सूर्य अर्थात स्थिर पिंड और चंद्रमा अर्थात गतिमान पिंड, ऐसे जो दो प्रकार के पिंड हैं, उनको धाता अर्थात परमेश्वर ने यथापूर्वम अकल्पयत, जैसा पिछली सृष्टि में रचा था वैसा ही इस सृष्टि में रच दिया। अर्थात परमेश्वर सृष्टि की रचना अनेक बार करता और एक ही नियम में करता और हर बार एक जैसी बनाता है। साथ साथ कहा दिवम च पृथिवीम च। दिव का अर्थ है प्रकाशमय द्युलोक, चमकने वाले पदार्थ, अग्नि आदि पदार्थ, उनका निर्माण किया। पृथिवीम च, पृथ्वी आदि हैं जो स्वयं तो नहीं चमकते, पर चमकने वाले पदार्थों के कारण देखे जाते हैं, अथवा जो पदार्थ प्रत्यक्ष हैं, हमारे बहुत निकट हैं। तो इस प्रकार के दूर के पिंड, निकट के पिंड, इन दोनों को अंतरिक्षम अथो स्वः, इन दोनों के बीच के अंतरिक्ष को, तो सूर्य द्युलोक में, चंद्र द्युलोक में और पृथ्वी हमारे पैरों के नीचे, इन दोनों के बीच का जो स्थान है उसे अंतरिक्ष नाम से कहते हैं। मध्य का जो पोल भाग, खाली हिस्सा है, उसको अथो स्वः, स्वः का अर्थ है स्वर्गलोक को। तो यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पृथ्वी और सूर्य की भांति ही कोई भिन्न स्वर्गलोक है। वास्तव में लोक शब्द का अर्थ लोक्री दर्शने, तो लोक का अर्थ होता है देखना, और शास्त्रीय परिभाषा में देखने का अर्थ होता है जानना। तो जिस भी स्थान पर आप सुख को देख लेंगे अथवा सुख को जान लेंगे, वह स्थान स्वर्गलोक कहलाएगा। तो परमेश्वर ने 3 लोक बनाए, द्युलोक बनाया, पृथ्वी लोक बनाया, अंतरिक्ष बनाया और तीनों में ही उपस्थित सुख को बनाया। यह इस मंत्र का भाव है। आज के पाठ का समय समाप्त हो गया है, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओ